नहीं ये वाला नहीं। हाँ देखो यहाँ पर बना एकदम करेक्ट वाला मिला। देखो ये वाला। ये हमने कैसे समझा, क्योंकि हमें पता है कि एक छोटा सा बॉडी पार्ट चाहिए। बॉडी पार्ट तो आपको पता ही है, जहाँ से ओपन हुआ और जहाँ पर क्लोज किया वो वाला पार्ट जो बनता है उसे ही हम बोलते हैं बॉडी पार्ट। वो हमें चाहिए एकदम छोटा सा। हाँ, फिर ये बने ऐसे, और इसकी जो बॉडी जो इसकी वीक है जिसे हम डंडी बोलते हैं वो 3 गुना बड़ी हो बॉडी पार्ट से। और फिर ये बने कहाँ, अब मैं आपको एकदम प्रॉपर बताता हूँ ये, इसको हम समझे कैसे। देखो हमने ये तो समझ लिया वो बने ये सब, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल आता है कि वो बने कहाँ, डाउन पे, बॉटम ऑफ द चार्ट जिसे हम बोलते हैं बॉटम ऑफ द चार्ट। देखो जैसे कि यहाँ पर है, देखो ये बॉटम ही है। बॉटम आप कैसे फाइंड करोगे, डिमांड जोन या फिर जब मार्केट ज्यादा ऊपर ना गया हो कि सप्लाई जोन के आसपास ना गया हो, एक एक छोटा सा जो मोमेंटम आया हो मार्केट में 40-50 पॉइंट का भी होगा तो भी चलेगा। देखो जैसे कि इसमें आया है कि मार्केट वहीं पे घूम रहा है, इसे ही बोलते हैं बॉटम ऑफ द चार्ट। बॉटम ऑफ द चार्ट पे हमने देखा कि नीचे हो चार्ट के, उससे के बाद ये एक बने, देखो यहाँ पर बना, यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था तो भी चलेगा, ये में इम्पोर्टेंट नहीं है। बस एक प्रॉपर बने जिसे हम बोलते हैं एक डोजी, इसे हम डोजी बोलते हैं प्रॉपरली वे में। उसके बाद ये तो हम समझ गए ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी ये फेक बन जाता है, कभी कभी आप देखते हो कि ये बना, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। ऐसे कब होता है, ऐसे बहुत जन इसमें ट्रैप हो जाते हैं, बहुत जन का स्टॉप लॉस इसमें हिट हो जाता है। सबसे पहले जब ये बन गया ना, उसके बाद हमें देखना है कि कोई ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद, क्योंकि हमें जो ये पैटर्न जो ये बनता है तो हमें बताता है कि मैं यहाँ पे बायर हूँ, मतलब यहाँ पे जो बायर्स अचानक आए हैं बहुत सारे। ये बनेगा कब, जब अचानक बहुत सारे बायर आ जाएं, सेलर से 2 गुना ज्यादा, हम ये कंफर्म कर सकते हैं। अगर सेलर 50,000 है तो लगातार एक ही इसमें कुछ मिनट में 1 लाख से ज्यादा बायर आ गए तभी ये कैंडल बनेगी। उसके बाद ये बनेगी। उसके बाद हमें क्या देखना है कि ये ग्रीन कैंडल उसके बाद बने, चाहे छोटी बनेगी तो भी चलेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल क्यों बने, क्योंकि तब हम एक बाइंग प्रेशर का मोमेंटम लगा पाएंगे। चलो हमने सोचा कि यहाँ पर भी वो डोजी बन गई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, इसका मतलब क्या है, बायर्स यहाँ पर भी थे और ज्यादा बायर्स यहाँ पर भी आ गए। इसका मतलब क्या है, मार्केट के अप जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। समझ गए अभी आप ये बनने का मेन कारण क्या है। ये बने उसके बाद ही पहले हमें उसका शेप याद रखना है कि वो बने मतलब डोजी होता क्या है। उसके बाद हमें देखना है डोजी बॉटम पे बने, कभी भी चार्ट के ऊपर ना बने, नीचे ही बने बॉटम के आसपास। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट याद रखना है कि वो फेक डोजी ना बने। उसके बाद देखो यहाँ पे रेड कैंडल बना तो भी हमने बोला चलेगा, लेकिन इसके बाद वाला कैंडल रेड कैंडल ना बने, वो ग्रीन कैंडल हो, क्योंकि तब हम पता कर पाएंगे कि हाँ ये एक फेक डोजी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट फिर नीचे आ सकता है, ट्रैप मार देगा और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आसानी से हिट करवा देगा। इसीलिए वो प्रॉपरली वे में बने और वो एक कैंडल बने अच्छे से। देखो मैं आपको थोड़ा ट्रैप वाला बताता हूँ कि ट्रैप वाला कैसे रहते हैं, इसमें ट्रैप वाले भी होंगे। ये देखो यही वाला नहीं, डोजी नहीं है, प्रॉपर डोजी नहीं है, जो हमें प्रॉपर डोजी चाहिए, जिसका मतलब जिसको बनने के बाद हम खुद समझ पाए कि ये बना है यहाँ। देखो ये वाला, ये देखो नहीं ये वाला नहीं, ये वाला तो वो वाला है। थोड़ा हमें देखना, हाँ नीचे की तरफ चाहिए, वो अपर अपर में था। थोड़ा टाइम लगता है उसको ढूंढने में, लेकिन वो मिल जाता है, क्योंकि ज्यादा नहीं बनते, वो बहुत कम चार्ट पर बनते हैं। और हमें इम्पोर्टेंट है कि वो बॉटम पे ही बने, क्योंकि वो अप बन जाएगा तो फिर उसका इतना फायदा नहीं है। ये वाली मार्जिन, रुको रुको मैं आपको बताता हूँ, बस ये थोड़ा ये अपन क्लियर कर लेना, तो मैं आपको इजीली बताऊंगा तो टेंशन मत लो। चल चलेगा चलेगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे रहेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम जाएंगे ना ऑप्शन चेन में, ये देखो हम ऑप्शन चेन में गए, थोड़ा सिग्नल स्लो चल रहा है आज।
देखो ये ऑप्शन चेन है। हाँ, हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो अगर हम सी ले रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। जैसे अभी 47,400 के आसपास है ना, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए तो ही हमें प्रॉफिट होगा। और पुट कब लेना चाहिए? जब हमें लगता है मार्केट गिरेगा तब, मतलब नीचे आएगा तब। देखो इसका एक लॉट, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है सपोज 47,256 पे। हाँ, मार्केट यहाँ पर कब आया था वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कभी मार्केट चल रहा है 47,920 पर ना, बराबर। यहाँ पर जितना मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ 47,920 के 47,930, 940, 950, 960, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमें कॉल पे प्रॉफिट होगा। कॉल हमें कब लेना चाहिए? जब हमें लगता है 47,200 था, अभी 250 होगा, 300 होगा, ऊपर जाएगा, तब हमें कॉल लेना चाहिए। हाँ, और हमें पुट कब लेना चाहिए? जब यही वाला मार्केट, आज का ही मार्केट जैसे कि इतना फॉल कर दिया, देखो 47,560 अभी आप पकड़ के चलो। हाँ, यहाँ पर मार्केट अभी करंट मार्केट चल रहा है। हाँ, अगर यहाँ से मार्केट 47,560 के जितना नीचे आते जाएगा, 45,520 आएगा, 47,480 आएगा, 47,440, जितना गिरते जाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट हमारे कॉल में होता जाएगा। देखो कॉल अभी भी प्लस में ही है, 9 पे ओपन हुआ था, ये 55 पे। रुको मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ। देखो मैंने अगर एक लॉट लिया होता यहाँ पर, कितने का ओपन हुआ था? ये समझ लो 10 पर भी लिया होता 150 का पड़ता, क्योंकि ये 15 लॉट है। ये आप लॉट देख रहे हो ना, जितना लॉ नहीं, ये 10 का नहीं होता। तो मतलब ये प्राइस 10 रुपया चलता है इसमें, लेकिन मुझे वो 150 का मिलता, क्योंकि वो अगर ये 10 रुपए का है ना एक लॉट, मुझे 10 का पड़ता। ऐसे मुझे 15 लॉट लेना पड़ेगी बैंक बैंक एनएफटी में। हाँ, तो फिर मुझे वो पड़ता 150 का। ये 55 तक गया था, ये गया था 825 रुपए के आसपास। मतलब इतना प्रॉफिट बन जाता है इसमें, जिसने रुका, जो रोका होगा उसने। हाँ, वो ऐसे काम करता है कॉल एंड पुट। हाँ, वो ऐसे ही वर्क करेगा। जब तक कॉल रहेगा तब ऐसे पुट भी वैसे ही वर्क करता है। दोनों के दोनों जो है वो वैसे ही वर्क करेंगे। हाँ, ये ऐसे ही चलेगा ये। हाँ, एंजल वन पे कभी भी सेलिंग प्रेशर, कभी भी सेलिंग प्रेशर एक ही बार में नहीं आएगा। तो आएगा ना, देखो आज का मार्केट कैसे डाउनफॉल हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में पहले से ही जो सेलर्स, जो बड़े बड़े रहते हैं ना, जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, वही मार्केट चलाते हैं। फिर अगर वो अगर फॉल कर देंगे, हाँ, अगर वो उनके हिसाब से चलेंगे तो ही प्रॉफिट होगा, नहीं तो हमें कभी प्रॉफिट ही नहीं होगा। आज के दिन पे देखना पड़ेगा। अब 2100 के ऊपर ही था। हाँ, ज्यादा ही था। क्योंकि यार जब बाय करता हूँ तो मैं बता के बाय करता हूँ। चल तो हम चलते हैं यार, टॉपिक की तरफ लेट ना करें, क्योंकि यार फिर मुझे वो करना पड़ेगा। देखो तो आप डोजी का मतलब समझ गए ना, डोजी कब बनेगा, डोजी कब बनेगा ये तो आप समझ गए ना कैसे बनेगा। उसके बाद हमें उससे हमें बॉटम पे ही बाय करना है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ये बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बने, तभी हम कंफर्मेशन मिलेगी हमें कि मार्केट ऊपर जा सकता है। और जो